हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो वन विभाग की तरफ से आ रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर की वैकेंसी है। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट, 12th पास या फिर 10th अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी फीस नहीं है विमेन कैंडिडेट्स के लिए। और लास्ट डेट इसकी 10 अगस्त होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके डिटेल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। नोटिफिकेशन की बात करें तो कहाँ से आ रहा है ये आपका नोटिफिकेशन? ये आपका नोटिफिकेशन इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट जबलपुर से आ रहा है। इट मीन्स आपकी पोस्टिंग जबलपुर में रहने वाली है। इससे कंसर्निंग जो भी एरिया होगा वहां पे आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं इसके एप्लीकेशन 14 अगस्त से। लास्ट डेट इसकी 10 अगस्त है और 14 जुलाई से, सॉरी, और 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आपका जो टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होने वाला है। और जो आपका स्किल टेस्ट होगा या फिर ट्रेड टेस्ट होगा उसके लिए आपको इंटीमेशन आ जाएगा। आगे देखें तो कौन कौन सी वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए, कितनी वैकेंसीज और पोस्ट आई हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास टोटल 10 पोस्ट हैं, जहां पे आपसे बैचलर डिग्री इन साइंस मांगा गया है। इसमें आपके पास किसी भी बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस या फिर स्टैटिस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कोई भी एक सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 3 वैकेंसी आई हैं, जहां पे आपके पास 12th पास होने चाहिए। और द अपॉइंटी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स सक्सेसफुली फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड में आपके पास फॉरेस्ट गार्ड का जो ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट है वो हो जाना चाहिए। ये वैकेंसी आपके रिक्रूटमेंट होने के बाद की प्रोसेस है। फिजिकल प्रोफिशिएंटी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो होंगे वो आपके चेक किए जाएंगे। और यहाँ पे ड्राइवर की एक पोस्ट है जहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेशन मांगा गया है। इसके बाद आपके पास कोई भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको मोटर कार ड्राइविंग का, मिनिमम 3 इयर्स या उससे ज्यादा होना चाहिए। डिजायरेबल है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि अगर गाड़ी में कोई खराबी आ जाए तो आप उसे ठीक कर पाए। अगेन डिजायरेबल है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे और क्या बताया गया है। प्रोसीजर टू अप्लाई, यहाँ पे ये इनका वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डायरेक्टली आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। जब आप लिंक पर जाएंगे तो वहां पे ग्रुप सी की आपको वैकेंसी, समूह ग की जो वैकेंसी मिलेगी वहां से आप इसको चेक कर लेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ड्राइवर के लिए 150 है और प्रोसेसिंग फीस सबके लिए सेम है 700 रुपीज। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी 150 है और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 350 है। तो इंक्लूडिंग 700 आपका फिर टोटल फॉर्म की कॉस्ट आ जाएगी। और विमेन, SC, ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ताकि सभी लोग अप्लाई कर पाए। एज लिमिट अगर बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 21 से 30 साल की एज लिमिट है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 से 27 और ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल की एज लिमिट है। अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक MP ऑनलाइन पोर्टल एज वेल एज इंस्टीट्यूट वेबसाइट ऑन द टाइम फॉर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन नेम एंड, या आप इनकी जो वेबसाइट है इसको रेगुलरली चेक करते रहेंगे। And the candidate will have to make their own arrangement for travel and stay for examination. The director ICFRE TFRI Jabalpur shall have the authority to cancel change any examination center. ओके, तो एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने कुछ दिए हुए हैं, आपका यहीं पे एग्जाम होगा। बट पोस्टिंग अगेन आपकी जबलपुर में ही रहेगी या फिर इससे रिलेटेड जो भी सेंटर्स रहेंगे वहां पर रहेगी। ये इन्होंने दिया है प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो ये आपको दिया हुआ है कि पोस्टिंग आपकी या तो जबलपुर में रहेगी या फिर छिंदवाड़ा इनका एक सेंटर है, या फिर विद इन इंडिया जो भी इनका सेंटर होगा वहां पे आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सिटी दी जाएगी एग्जामिनेशन की। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका रिटन टेस्ट होगा। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको क्या क्या दिया जाएगा? 180 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे MCQ बेस्ड। और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, अर्थमेटिक, रेलिवेंट सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॉटनी या फिर जूलॉजी। सिलेबस भी लास्ट में दिया हुआ है, वो भी हम चेक कर लेंगे। फॉरेस्ट गार्ड का ये सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया हुआ है। 120 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपका वॉकिंग हाइट, चेस्ट और चेस्ट विद एक्सपेंशन, विदाउट एक्सपेंशन, ये आपका फिजिकल चीजें चेक की जाएंगी। मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है।
height relaxation to candidates from नॉर्थ ईस्ट इज एप्लीकेबल एज पर रेलिवेंट GOI नॉर्म्स। तो नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने हाइट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके बाद ड्राइवर के लिए है आपका यहाँ पे भी एक टेस्ट होगा 120 मिनट्स का, और उसके बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट भी होगा जहाँ पे आपसे थोड़ा बहुत ड्राइविंग करवा के देखा जाएगा, आपसे देखा जाएगा आपको कितनी नॉलेज है। कैंडिडेट्स कैटेगरी मिनिमम क्वालिफाइंग आपको दिया हुआ है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50, OBC NCL के लिए 45 एंड SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 40%। देखिए जो ये यहाँ पे क्राइटेरिया दिया होता है ये मतलब मिनिमम आपको क्राइटेरिया दिया होता है, बट अगेन आपकी जो मेरिट होगी वो प्रिपेयर की जाएगी, उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, सब चीजों को मिलाकर आपका टेस्ट किया जाएगा। रूल्स फॉर टाई ब्रेकर, सपोज आपने मेरिट लिस्ट बनाई है तो आपका डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर भी प्रायोरिटी दी जाएगी। नेम ऑफ द कैंडिडेट अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे होगा, और हायर द परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगेन वो मेरिट उसी बेसिस पर डिसाइड होगी। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWD के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स हैं, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो ये आप चेक कर लेंगे एज पर योर एलिजिबिलिटी। और जितने भी सर्टिफिकेशन है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको लगाने होंगे। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये वेबसाइट दी हुई है। एंड हार्ड कॉपी एप्लीकेशन ईदर बाय हैंड और बाय पोस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है विद रिस्पेक्टेड फीस। और इसके बाद एडवर्टाइजमेंट में अगेन पोस्ट को नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। 1 जुलाई से आपकी जो डेट है वो कैलकुलेट की जाएगी, जो इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। और इससे रिलेटेड आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप लगाएंगे। और यहाँ पे अगर आप कोई मैल प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए हैं अगर फिजिकल के दौरान या ट्रेड टेस्ट के दौरान या ऑनलाइन एग्जामिनेशन के दौरान, तो आपको जो भी पेनल्टीज हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। और इसके बाद आपके ये एग्जामिनेशन में आपका फिजिकल लिमिटेशन, आप जो जो आपके सर्टिफिकेशंस लगते हैं उसका यहाँ पे परफॉर्मा दिया हुआ है तो वो आप चेक कर लेंगे। इसके बाद हम जाते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट का ये सिलेबस है तो ये आप देख लेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट का 40 मार्क्स आर फ्रॉम कॉमन सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर, बॉटनी, फॉरेस्ट्री। 40 मार्क्स का वो जनरल पेपर होगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज चेक किया जाएगा। तो ये आप चेक कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के, अर्थमेटिक और एग्रोनॉमी, और उसके बाद आपका क्रोप फिजोलॉजी, एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री। तो ये आप जो भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें तो आप उसके अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा। और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी अलग सिलेबस है यहाँ पे, और ड्राइवर के लिए भी सिलेबस है जो भी आपका एग्जाम है। तो आप ये यहाँ पर देख लेंगे सिलेबस फॉर फॉरेस्ट्री ये दिया हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे सिलेबस फॉर जूलॉजी, और ये आपका दिया हुआ है सिलेबस फॉर ड्राइवर। तो ड्राइवर का भी एग्जाम होगा, उसके लिए भी आपके पास सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे। सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स का होगा, अर्थमेटिक एंड मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का 30 मार्क्स का आएगा। जनरल इंग्लिश आपसे 10 मार्क्स की पूछी जाएगी, और जनरल साइंस ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, तो आपसे इंटरमीडिएट लेवल की भी साइंस आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये थी आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वैकेंसी। अच्छी वैकेंसी, इसको जरूर फिल करें, और लास्ट डेट आपको बताई दी है 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले ही आप इस फॉर्म को फिल कर दें। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो फॉर्म भरने में, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।